दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और साथ ही प्यारा सा कमेंट भी करके जाइएगा। आपका कमेंट अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हेलो, बात करने दो यार। नहीं बात करने नहीं, नहीं आप छोड़ो। अभी नहीं छोड़ दो आप। अभी नहीं करनी बात। मेरे को छोड़ दो आप। नहीं मैं नहीं बर्दाश्त किया तो किया यार। हेलो, बैठ के बात कर बैठ के क्या एक बात आपको सुन लो, नहीं बात मैंने भाई, सुन लिया। हेलो। बताओ आप एक सेकंड बताओ मेरी गलती है इसमें। बताओ आप नहीं बताओ आप मेरी गलती है मेरी गलती है। अरे भाई कोई मुझे बताओ क्या क्या हो गया इस आदमी को, कितना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या हो गया? किसे हाँ बताओ आपकी वजह से रोको हम यार थोड़ा रिगार्ड रख लो यार, कब से जान नहीं क्या रिकॉर्ड करो। बात तो सुनो। मैंने बात सुनी है क्या बात करो। एक बार मेरे ठंडे दिमाग से बात सुनो। पिछली बार भी मैंने नहीं, रोका था, फायदा हुआ था तुम्हारा। आप पूछो अरे भाई जब कोई बताएगा क्या हो गया। आप नहीं और आप अगर 5 मिनट में नहीं माने मैं ताई जी को बुला लूंगा। नहीं ताई जी को नहीं बुलाओगे आप। नहीं, ताई जी को नहीं बुलाओगे आप। भाई कौन है इंसान, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? रोको खुद को। हेलो। आप मेरी बात चुप बात सुन। मुंह छोड़ो। हेलो, नहीं मेरे को छोड़ो यार। आपकी बहुत मानी है मैंने। भाई की बात नहीं मानेगा। नहीं भाई की बात क्या मानूं, आपकी बात मानता हूँ मैं। अबे कौन है पागल हो रहा है, कौन हो रहा है तुम? अबे बात करो अबे मेरी बात करो, क्या हो गया यार? ठंड रख। नहीं मैं ठंड रख रहा हूँ। मैं करवाऊंगा सॉल्ट। हेलो, आप करवाओ। मैं करवाऊंगा, बात खत्म। आप करवाओ। नहीं उसने आप अरे सुन तो लो मेरी। आपको अबे कौन हो बोला उस दिन क्या इसने क्या कर रहे हो ये? अरे मैंने क्या बोला? तलवार निकालो भैया जी, तलवार निकालो। नहीं अरे तलवार निकालो। बन जाएगा, बात समझ। तलवार निकालो आप। गुस्से में होश मत गवा, बात समझ। मैं होश नहीं कमा रहा। इसने ऐसी बात कैसे करी? नहीं इसने ऐसे बात कैसे करी? एक बार हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं उससे, ठीक है? आराम से ठंडे दिमाग से। तू पानी पिला यार, पानी पिला। पानी लेके आओ। भैया जी को संभालो आप। आराम से। भैया जी को संभालो। बस। और सुनो आप पापा को कुछ बताना जो हुआ है पापा को मत बताना। बस यहीं पर रहेगी बात। तो ठंड रख। मैं ठंड रख रहा हूँ लेकिन इससे बात करो। उस दिन कैसे कहा इसने? अरे सबको बताएगा हुआ क्या है मेरे से? आप भी पूछ रहा है साला क्या हुआ है? एक मिनट चुप करना यार, पानी पीने दे भाई को। आप भी क्या रहा है? अरे यार आप ही चुप हो जाओ ना, देखो क्या कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ ना। बस भाई बस। ये देख रहे हो उसकी हरकतें? अरे तेरा बीबी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब मत कर। 15 दिन से देख रहा हूँ। 15 दिन से देख रहा हूँ। बस भाई होता है। अरे 15 दिन से क्या 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 देख रहे हो तुम लोग? नहीं मेरे भाई, नहीं तू रोक, तू चाचा जी को बुला के ला। चाचा जी को मत बुलाना। मैं घर में चाचा जी को नहीं देखना चाहता। मैं चाचा जी को देखना नहीं चाहता। भाई बस आराम से। यार कमाल है यार। आराम से बात कर। अरे भाई सिचुएशन संभाल, तू गुस्सा मत कर। आवाज जवाब मत देना। देख रहा भाई। अरे तो भैया क्या सिचुएशन है, मेरे को कोई बताएगा? आपको बता ही नहीं रहा है। चाचा जी आप पुलिस को बुलाओ यार। नहीं, आज पुलिस को बुलाओ आप। नहीं आएगी, हम अबे आपस क्या में सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है? आराम से प्यार से मेरे आप इधर आओ भैया जी। आप ही आओ। प्यार से। इस आपके सामने पूछवा रहा हूँ। प्यार से। आपके सामने। हाँ भाई हेलो। हेलो, हाँ भाई मैंने आपसे अभी 5 दिन पहले रोज फोन करके कहता हूँ सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन तो नहीं चाहिए? क्या बोलते हो आप? मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए यार? फिर आप कहते हो ठंड रख। कैसे नहीं चाहिए? आप लोग मैं ठंड रखूंगा। लोन दिलवाओ। आप लोन लेके खत्म करो ना यार, लोन लेके खत्म करो। भाई को गुस्सा आ रहा है, पागल है। गुस्सा आ रहा है भाई को। पागल है भाई वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दो, लोन लेके बात खत्म। अबे नहीं ले रहा मैं लोन, कोई लोन नहीं चाहिए। एक मिनट चलो। तलवार निकालो। नहीं तलवार निकालो आप। एक मिनट मेरे को बात करने दे, आराम से बात करने दे। इससे थोड़ा भाई सा आप लोन लेके खत्म करो ना बात। भाई लोन ले लो, थोड़ा सा लोन ले लो। ले रहे भाई नहीं लेना मेरे को लोन यार। ये देखो मना कर रहा है। सब तो आप बोलो यार भाई कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, कार्ड दिलवाओ। कार्ड ले लो भाई। हम ऐसे ही बैठे हैं। कार्ड दिलवाओ भाई, कार्ड ही ले लो, कार्ड दिलवाओ। कार्ड ले। पहले पागल हो गए मार। ये देखो आप कह रहे हो ठंड रख। हेलो, कहाँ हो भाई साहब? बाहर आओ जल्दी, लड़ाई हो रही है। कौन बोल रहा भाई? ये आपस में लड़ रहे हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ, लड़ाई हो रही है। लड़ाई लड़ाई हो रही है? क्या हो रहा है? हेलो हेलो, आ जाओ, पूरी खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत क्या तकलीफ हो हो रही रही है है। भाई? गाली गलौच हो रही है। हाँ देखो कह रहा हूँ बाहर आ जाओ जल्दी, गाली गलौच हो रही है। जल्दी देखो तो सही। अरे भारी तो खड़ा हूँ मैं यार। कहाँ हो रही है? तो दिख रही। हेलो, तो कहाँ हो रही है भाई? हेलो, बाहर आ जाओ, मजा खराब हो जाएगा सारा। अबे यार भारी तो खड़ा हूँ यार, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है यार। कहाँ है? आगे आओ ना, थोड़ा सा आगे आओ। ये देखो सामने भीड़ तो दिख रही है। अरे आ तो गया यार। आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे आओ। खाली मैदान पड़ा है यार। अरे क्या थोड़ा कर रहा है तू? कहाँ पर है भाई? तुम कहाँ हो कौन से रही है यार? मैदान में? दिख नहीं रही। अरे यार गली के पीछे वाली साइड में आओ। अरे मेरे को आगे भेज दे। तू क्या आगे आओ? हाँ पीछे वाली। मजा आ रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। रुक जा, एक मिनट रुक जा, रुक जा। पीछे वाली गली में आओ, पीछे वाली गली में। हाँ ठीक है, मैं हाँ, सोच रहा हूँ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो ठीक है।
हेलो। यार कब आओगे? पूरा मजा खत्म हो रहा है, अब तो हाथापाई भी शुरू हो गई, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा है, जल्दी आओ ना। अरे आ तो क्या यार, कहाँ हो रही है लड़ाई, कहाँ हो रही है भाई? दिख नहीं रही यार, या तो ये बात नहीं है यार, तू दिख नहीं रही, कहीं भी नहीं हो रही। हेलो। रहने दो, अब तो खत्म भी हो गई। मैंने पहले कहा था तुमसे, पहले आ जाओ, तो बहुत तगड़ी हुई थी लड़ाई। अबे यार क्या यार, तुम तो देख भी नहीं पाए, टाइम से फोन करा करना यार। रहने दो। अरे मुझे क्या पता, तुम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। हेलो। हेलो एटीसी, हेलो एटीसी, कौन बोल रहा है? हेलो एटीसी, फ्लाइट 7975 हम लैंड नहीं कर पा रहे, प्लीज हेल्प SOS। अरे गलत नंबर डायल करा है साहब। सर प्लीज लैंड नहीं कर पा रहे हम, एटीसी फ्लाइट 7579। हेल्प अस सर, SOS। अरे क्या बोल रहे हो भाई, रॉन्ग नंबर है, गलत फोन मिल गया यार। रॉन्ग नंबर मिल गया सर, मेरे पास राइट नंबर मिलाने का टाइम नहीं, हम लैंड नहीं कर पा रहे, प्लीज हेल्प। क्या करें बताइए जल्दी। क्या है, क्या करनी है? अरे हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट का फ्यूल बचा है सर, जल्दी हेल्प कीजिए। हेल्प सर। कहाँ पे हो? अभी we are at 7000 nautical, 25,000 feet. भाई ऐसे नहीं, कहाँ? दिल्ली के पास हो गई पे? Yes, we are somewhere around Delhi. Let me check the map. Captain, please check the Yes map. sir, we are near Delhi sir, help us। We are near New Delhi. Please help us, sir. ये ग्रेटर नोएडा नजर आ रहा है। सर ग्रेटर नोएडा क्यों आए? अरे यार तुम बैठ कर लो पहले, आओ ना, ग्रेटर नोएडा में खाली पड़ी है बात। Okay, ग्रेटर नोएडा, कैप्टन प्लीज ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में लैंड कहाँ करना है सर? 2.5 मिनट का फ्यूल बाकी है। 2.5 मिनट है सर, अब 2.25 मिनट। अरे यार आप इधर बातचीत में टाइम वेस्ट मत करो, आप आओ। Okay, we are coming. कैप्टन प्लीज चेक, एयर प्रेशर कम हो रहा है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा खाली पड़ा है। 1 second, ग्रेटर नोएडा 1 second। एयर प्रेशर -2 की तरफ चला गया है सर। एयर प्रेशर -2। ये बड़ा वाला जहाज है कि छोटे वाला? बड़ा वाला जहाज सर, बोइंग बड़ा वाला। जल्दी आ जाओ ना। 1 second। Oh my God, navigator work नहीं कर रहा है कैप्टन। नेविगेटर विंग्स देखो, पेट्रोल देखो, विंग्स देखो प्लीज। अरे आप लोग होगा, इस वक्त मैं आपको 1 सेकंड नीचे देख के बताता हूँ सर, कुछ गोल नजर आ रहा है यहाँ पे, ऐसे राउंड बाउंड सा। नीचे कनॉट प्लेस का सर्कल आ रहा होगा, मैं आपको बता। 7,400। जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए। सीधे आ रहा हूँ सर, सीधा आ रहा हूँ। एकदम हाँ, नीचे सीधा, बिल्कुल सीधा आ रहे हैं सर, बिल्कुल सीधे आ रहे हैं सर। प्लेन नीचे नहीं हो रहा है सर, प्लेन नीचे नहीं हो रहा सर, फ्यूल 1 मिनट का फ्यूल बचा है सर। एक बात बताओ, पैराशूट रखते हो? पैराशूट सर, डोंट हैव पैराशूट सर, पैसेंजर प्लेन है। अरे यार क्या है, जल्दी अच्छा कहाँ अभी? कैप्टन प्लीज कैप्टन हम अभी मुझे नीचे कुछ बहुत ऐसे सफेद सी बिल्डिंग सुंदर सा दिख रहा है कुछ नीचे। जल्दी कहाँ निकल गए भाई? वो तुम ये ताजमहल है, वो वापस आओ। वापस लो कैप्टन, वापस लो कैप्टन, वापस लो। वापस आ रहे हैं सर। यहाँ पे 2 रोड दिख रही है, 2 रोड, चौड़ी रोड है सर, 2। हाँ वो चौड़ी वाली एक्सप्रेस है सर, इस पे कैसे उतार सकते हैं हम? अरे आप उतारो यार, कितना टाइम बचा है, उतार दो सर। उतार रहे अरे कैप्टन कहाँ से उतारे? उधर से सर गाड़ी आ जा रही है, हमारे सामने आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है सर। हमें रॉन्ग साइड में थोड़ी उतारोगे सर। रॉन्ग साइड, राइट साइड कैप्टन, राइट साइड पे प्लेन राइट साइड 1 second, 7,000, 5,000, 6,000, 4,000, 2,000, 500, 100, 65। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जान बचा ली, थैंक यू। कोई नहीं, साइड में लगा लो, ट्रैफिक मूवमेंट खराब हो रही होगी तुम्हारी वजह से, साइड पे लगा के पास। हेलो चिराग। हाँ यार मैं, अजीब सा लग रहा है बहुत, ये प्रीति से मेरी कल बात हुई थी, कल रात में इसका फोन आया था प्रीति का। अच्छा, तो मैंने कहा क्यों, तू परेशान क्यों लग रही है? बोली मैं डॉक्टर के पास गई थी, पॉजिटिव है यार। पॉजिटिव है? हाँ। अरे यार रिपोर्ट कब आई है? रिपोर्ट कल शाम में रिपोर्ट आई है इसकी। अबे यार मैं तो अभी परसों ही मिला था उससे, तो फिर मुझे भी टेस्ट कराना पड़ेगा। तुझे क्यों कराना पड़ेगा? अरे यार वो पॉजिटिव है तो। मुझे तेरा नहीं मालूम यार, ये बहुत टेंशन में है यार।
और मैं हिम्मत भी दिला रहा हूँ, पता नहीं बहुत परेशान बैठी है, फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मैं घर पे था अभी इसके, अभी अपने घर आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। तू इतना घबरा मत, और उसे भी बोल और मैं भी बोल दूंगा फोन करके कि इतना घबराए ना, और उसके डोज लग गई है ना, कुछ नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहा है तू? अरे यार मैं उसको मना भी कर रहा था अभी बाहर मत निकल, केसेस ज्यादा हैं, मुझे भी बोल रही थी साथ में चलो चलो, समझ ही नहीं आता है। तू भी समझा और मैं भी समझा दूंगा, मतलब बस अभी टेंशन ना ले और क्वारंटीन कर ले खुद को बस। तो क्वारंटीन क्यों करे वो? जब पता चल पॉजिटिव है तो क्वारंटीन तो कराना ही पड़ेगा ना अब। फिर तो पागल हो गया है क्या? क्वारंटीन क्यों करेगी यार वो? अभी सबसे बेस्ट यही है कि वो क्वारंटीन हो जाए। अरे यार मैं कह रहा हूँ ऐसे हालातों में क्वारंटीन क्यों करेगी वो? फिर कौन से हालातों में क्वारंटीन करेगी तू ही बता दे। जब नॉर्मल होगी तब कराएगी खुद को अरे तो क्वारंटीन। नॉर्मल तो परसों तक थी ना, कल पॉजिटिव है, कल आया पॉजिटिव। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आज से क्वारंटीन हो जाए। क्यों हो जाए क्वारंटीन? अरे यार जब कोरोना हो जाए, जब ओमिक्रॉन हो जाए तो पता नहीं है कि तेरे को क्या करना होता है। कैसी बातें कर रहा है यार अरे तू? कैसा ओमिक्रॉन, कैसा कोरोना? तू प्रीति को बोलना जाके कि ओमिक्रॉन हो गया, उसको क्वारंटीन करने के किसने लिए। कहा तुझसे ओमिक्रॉन हो गया? किसने कहा? अभी तो तूने बोला पॉजिटिव है। तो ओमिक्रॉन का थोड़ी है पॉजिटिव। मतलब ये कि पॉजिटिव है वो। पॉजिटिव है तो मतलब क्या कहना चाहता है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव खुल के बोलूं क्या? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही क्या तेरी बात? क्या बात कर रहा है? मुझे क्या पता क्या बात कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पॉजिटिव है। अबे मैं तो उससे मिला भी नहीं एक बार भी। अभी तू ही तो कह रहा था कि परसों ही मिला था मैं। अबे नहीं मैं तो मतलब ऐसे ही बोल रहा था कि मतलब आज क्या रह गया तू? तुझे लग रहा है मजाक के मूड में हूं क्या मैं? उसकी हालत देख जरा जाके। ये हुआ कैसे, कब हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या पता भाई तू कुछ करना यार। मैं क्या करूं? अरे यार कोई गोली वोली नहीं आती क्या? गोली यार लेकिन एक मिनट रुक, मतलब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर कैसे यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या पता, ये तो तू जाने यार। अच्छा सुन मेरी बात सुन। ये इसने घर पे बता दिया है क्या? मुझे बताया, पता नहीं घर पे बताया नहीं बताया, मुझे नहीं मालूम घर पे बताने का। यार पता करना। मेरे ख्याल से बता देना चाहिए इसको घर पे। पागल है क्या तू? क्यों रहा है? मेरी भी फट रहा, खुद की फट रहा है। कल तेरे को समझ नहीं आता कि मेरी पिटी यहाँ पे, तू कह रहा है कि बता दे यार। मेरे ख्याल से बताना ही ठीक रहेगा यार, बता दे। अरे यार कैसे बताना सही रहेगा? मेरे मरवाएगा क्या, मेरी मरवाएगा क्या तू? अरे यार एक सेकंड रुक यार, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को याद करने दे। मैंने कुछ करा ही नहीं है तो ये हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस समय। तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे यार शुरू में अच्छा खासा ऐसे ओमिक्रॉन हो रहा था, पता नहीं अब तूने ये क्या क्या बता दिया पॉजिटिव। अरे यार तो समझ ये नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया कोविड पॉजिटिव हो रही है, ये पता नहीं कौन सी पॉजिटिव होके आ गई है। एक काम कर तू उससे कहियो कि अरे यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं, बाद में बात करता हूं तेरे से। फोन काट। अरे यार इससे पहले इसका हार्ट अटैक हो जाए, इसको बोल दूं कि मुर्गा बना रहा था। टैग करो, सबकी रिपोर्ट दो एक दूसरे को। बाय। मना करके देख तू जरा। क्या बोल रहा है? हेलो मना करके देख तू। तूने एक बार मना करा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। तू एक बार मना कर दे बस। कर दिया मना। अरे चलना, कैसे मना कर दिया? क्या मना करना है? हम पागल है? 5 साल से मना 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 मना। आज मैं हूं या फिर तू है? तू कर मना। यार मैं तो मना कर करके थक गया हूं, ये कॉल्स आती हैं और अनवांटेड कॉल्स, ये ले लो वो ले लो, लोन ले लो, लेकिन अब मना नहीं चलेगा। ये इंसान है, इससे मना नहीं सुन सकता मैं, और इसको तो भेज के रहूंगा मैं। मना करके देख तू जरा। क्या? हेलो मना करके देख तू, एक बार मना कर। क्या बोल रहा है? हेलो मना करके देख तू। तूने एक बार मना करा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। तू एक बार मना कर दे बस। क्या मना करना है भाई? करके देख ना तू, हिम्मत तो करके। साला दिमाग खराब है, पागल है हम यहाँ पर हैं? खाली पीली बैठे हुए? नहीं 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 नहीं, मना करके देख तू। अरे मना क्या करना? अरे ओ नीची आवाज में बात। मना करके देख। आज मैं देखता हूँ, तू मना कर जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? क्या मना करेगा तू मर्द है ना, असली मर्द, तो मना करके दिखा आज तू यार। कर दिया मना। अरे चलना, कैसे मना कर दिया? क्या मना करना है? क्या मना कर रहा तूने? हम पागल है यहाँ पर, हम पागल है। 5 साल से मना 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 मना। आज मैं हूं या फिर तू है? तू कर मना।
मैं मुंह पे मना कर दूंगा। तू मुंह पे, तेरा मुंह नहीं बचेगा, तू मना करके दिखा। ठीक से बात कर। कौन बोल ठीक, तू ठीक से बात कर। मैं तो कर रहा हूँ 5 साल से ठीक से बात। किसका फोन मिलाया है? तुझे। मुझे? हाँ। मना कर रहा हूँ। क्या मना कर रहा है तू? किस चीज को मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन कर रहा हूँ मैं। अरे तू जब पता चलेगा मना करके दिखा उस चीज को ना। किस चीज को करना है? सर हमारे बैंक ने एक बहुत ही बढ़िया लोन दिया है, ऑफर स्कीम अच्छी है, क्या आप लेना चाहेंगे? कर दिया मना करके दिखा इसको, मना करके दिखा तू। मना। अरे तू नहीं कर सकता मना, तेरे अच्छे अच्छे नहीं कर सकते। अबे और छोड़ मेरे, छोड़ दे मुझे, आज देखता हूँ। 5 साल हो गए, मना 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 कर दिया मना। अरे जा तू, अरे तू जा यार, तू जा। साले तुमको काट दूंगा। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ इस अब मना नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनेगा? ले सुना दिया मैंने। मना कर रहा है। अरे जाना है, अरे जा तेरे बहुत मने देखे मैंने, बहुत मने देखे। तू जैसे मने, अरे चलना, तू नहीं कर सकता मना। करेगा तू, बेकार की बात कर रहा है। लेगा लोन? नहीं लेगा। तू लेगा लोन? कैसे नहीं लेगा? तो मेरे पास से क्या आके मना कर रहा है? अब भी मना कर रहा है? करेगा मना? कर रहा हूँ मना। सोच ले अब भी। हाँ तो मना मत कर बोल रहा हूँ मैं, मना मत कर बता रहा हूँ मैं कर दिया मना। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या दोबारा पूछ रहा हूँ। सर हमारे बैंक ने एक बेहतरीन स्कीम निकाली है लोन की, क्या आप लोन लेने चाहेंगे? आपको रिक्वायरमेंट है? तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मना करेगा मुझे? नो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सुनो, मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑफिस के नंबर से बात कर रहा हूँ, मोबाइल बंद हो गया है। अच्छा सुनो, मैं रात का खाना ये कलीग्स के साथ ही खा रहा हूँ बाहर आज। क्या बोल रहे हो? हेलो। मैं कह रहा हूँ मैं रात का खाना बाहर खा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, तो तुम खा लेना। आप क्या बोल रहे हो और किससे फोन मिलाया? अरे मैं सोच समझ के ही, अरे तो सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। एक दिन तो खा रहा हूँ, बस कल से फिर घर पे ही खाऊंगा। तुम सो जाना खाना खा के, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किससे बात कर रहे हो? इतना गुस्सा करना सिर्फ एक वक्त के खाने पर, सिर्फ एक वक्त के खाने पर। अरे क्या दिमाग सही है? क्या बोले जा रहे हो? यही कि मैं खाना खाऊंगा बाहर, तुम खा के सो जाना। मैं तो अपना खाना खा लूंगी, तुम क्या बोले जा रहे हो? तो जब तुम खा ही लोगी, मैं ही कह रहा हूँ मैं यहाँ खा लूंगा ना। अरे समझ नहीं आ रहा क्या? वाइफ थोड़ी ना हूँ मैं तुम्हारी। एक खाने के चक्कर में तुम रिश्ता खत्म कर रही हो कि वाइफ ही नहीं हो तुम मेरी, वाइफ नहीं हो तुम मेरी। हेलो। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन खाना ही खा लूंगा, ठीक है? तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? किससे बात करनी है तुझे? क्यों फोन मिला रहा है यहाँ पे? मुझे क्यों तंग कर रहा है? देखा, अब इतनी नफरत कर रही हो तुम, एक फोन की वजह से, एक खाने की वजह से इतनी नफरत कर रही हो कि किससे बात कर रहा हूँ मैं? तू ना बाहर में जा, तुझे जहाँ मैं बाहर में जाऊँ? एक खाने की वजह से तुम्हें इतना गुस्सा आया कि मैं बाहर में जाऊँ? पहचानने से मना कर रही हो? तुझे जहाँ खाना खाना है खा, मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? बदतमीजी पे तू तड़क पे आ गई तुम, एक खाने की वजह से। हेलो। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, ये ड्रॉप कर देंगे लड़के। मैं जूता निकाल के मारूंगी। अब की बार फोन किया ना तो तुम जूता मार रही हो मेरे? एक खाने की वजह से कब खाया था लास्ट टाइम मैंने दोस्तों में खाना? एक बात बता, तू मुझे क्यों बता रहा है? अपनी बीवी को क्यों नहीं फोन करता? मतलब तुम ये कह रही हो कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और भी बीवी है? इतनी नफरत? कमीने कुत्ते, तुझे समझ नहीं आ रहा है? कमीना और कुत्ता कह रही हो तुम हस्बैंड को? कमीना और कुत्ता? अब मैं खाऊंगा खाना। नहीं सुनो, मैंने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी ना, तुम तो पहचान तक नहीं रही, मेरा नाम तक भूल गई। मैं अब खाऊंगा दोस्तों में खाना। ओ गधे, एक नंबर के उल्लू के पट्टे, तुझे जो करना है तू कर, तू अपनी बीवी को फोन कर, मुझे फोन मत कर दे। और तुझे ना मैं जानती भी नहीं हूँ जो तू मुझे फोन कर रहा है बार बार। जानती, एक खाने की वजह से आज तुमने पहचानने से मना कर दिया। ठीक है, अब रोज खाऊंगा मैं खाना दोस्तों में, रोज खाऊंगा। तू भाड़ में, तुझे जो खाना है तू खा, लेकिन मुझे फोन मत कर। और सुनो, अब ये रिश्ता खत्म है। हाँ तो रिश्ता था ही कब? ये देखा, शुरू से ही मुझे लग रहा था कि तुम झूठा प्यार कर रही हो। तुमने बरगला के शादी कर ली, आज कबूलाई के रिश्ता था ही कहाँ? सब ये धोखेबाजी थी, प्यार मोहब्बत। कौन सा धोखा, कौन सा प्यार? कौन सा प्यार? शिल्पा, तोड़ दिया आज दिल, तोड़ दिया। शिल्पा? कौन शिल्पा? मुझे ये बता दे। कौन शिल्पा? अच्छा कौन? रजत कह दो आप, कौन रजत? कहो कौन रजत?
तू पागल हो गया है, मुझे पक्का तुम भी पता है। पागल हो गई हो, मुझे रिश्ता ही नहीं रखना, मुझे हाँ तो मत रख, फोन काट तू। हेलो हेलो विजय। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। विजय जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं खरमंदा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। शादी का इनविटेशन आ गया होगा आपके घर। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताइए। बस बस जी, खैरियत है? कृपा है ऊपर वाले की, सब बढ़िया है। तो बस शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक्चुअली इसके पापा ने ना सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है कि भाई देख लो, अब तो 6 दिन रह गए हैं। अच्छा विजय जी, मैंने ना फ़ोन इसलिए किया था, वो थोड़ा सा रात बैठे थे तो शादी की बातें तो चल रही है, डांस वांस चल रहा था, मैंने कहा थोड़ा सीरियस भी हो जाओ। तो बात ये थी कि भाई साहब से भी बात करी मैंने, इस बार ना हम इस बार सिर्फ कैश ले रहे हैं। किस चीज़ के लिए कैश ले रहे हैं भैया? हम समझ नहीं, मतलब जैसे लोग आएंगे ना, आप भी आओगे, जितने हैं मतलब 500 लोग हैं, तो सिर्फ कैश ले रहे हैं इस बार। भाई साहब भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि इस बार सिर्फ कैश एक्सेप्ट करेंगे हम। तो गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में ना फिर वो होता है आदमी का, वो भी हो जाता है कि भाई क्या लें क्या ना लें। भाई साहब, वाइफ ने तो कह रहा गिफ्ट ऑर्डर कर लिया है ऑनलाइन, तो आपकी साइड सोच रहे थे हम। नहीं, आप उसको वापस कर दो, आप वापस कर दो उसको, क्योंकि इस बार देखो ना, मैंने पहले ये बता दिया कि सिर्फ कैश ले रहे हैं। अच्छा, गिफ्ट में क्या होता है, आदमी 200 रुपये का भी दे देता है, हमारी मतलब खरीद भी नहीं निकलती, मतलब 400 का भी। अच्छा, फिर ये होता है गिफ्ट में कोई, हाँ जी, मोहब्बत से आप दे रहे हैं पैसा? नहीं मोहब्बत से पैसे नहीं, तो पैसे में कौन सा ये है कि मोहब्बत कम हो जाएगी। सिर्फ भाई साहब ने कहा था सबको इन्फॉर्म कर दूं, तो पैसे ही ले रहे हैं इस बार। पूरी वाइफ भी कह रही थी कि ये गिफ्ट देना है। नहीं, उनको पता नहीं होगा ना, भाभी जी को पता नहीं होगा, मैंने तो बस इन्फॉर्म कर दिया। तो इस बार सिर्फ पैसे ही ले रहे हैं हम, ठीक है ना? तो आप गिफ्ट वापस कर दो, तो पता भी चल जाता है ना, पैसे का ये है कि पता भी चल जाता है भाई कितनी मोहब्बत है, गिफ्ट का अंदाजा नहीं रहता। भाई साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी बीवी ने ऑर्डर कर दिया गिफ्ट ऑनलाइन, आप उसको वापस कर दो ना, रिटर्न पॉलिसी होती है। भैया रिटर्न एक्सचेंज नहीं हो रहा। अरे तो एक्सचेंज तो आप अपने घर पे उसको घर पे यूज कर लो, हम सिर्फ कैश ले रहे हैं भाई। गिफ्ट पड़े ऐसे मेरे को नहीं, मेरे को अरे तो हम ले नहीं रहे ना, अब आप ये नहीं समझ रहे, आपके दिल में कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ खोट नहीं है। ये तरीका है बुलाने का, मैंने शुरू में कुछ कहा, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म किया सिर्फ कैश लेंगे हम। थोड़ी होता है ऐसे थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी होता है। आपके चक्कर में 200 रुपए के पता नहीं कौन गिफ्ट दे जाए। परिवार से मैं सोचो कि परिवार के साथ आऊंगा, बट आपके तो अरे नहीं लेना ना भाई साहब, कैश गिफ्ट लेना ही नहीं है। अरे कितने लालची हो भाई साहब? यार लालची की बात नहीं है। अच्छा, गिफ्ट भी तो दे रहे थे ना, इसका मतलब तो साफ हो गया गिफ्ट सस्ता पड़ा है आपको, कैश में आपकी जान निकल रही है। महंगा पड़ रहा है ये तो क्या गिफ्ट में तुम गिफ्ट महंगा पड़ रहा है, तो मैंने कहा महंगा लेना, हमें कैश चाहिए। नहीं मत आओ आप, मत आओ, मैं तो कह रहा हूँ मत आओ, कैश लेंगे बस। अरे नहीं, मैं भाई साहब देखो बदतमीजी मत करो, कैश लेंगे बस। कैश ले रहोगे तुम तो? बेकार की बात है। एक तो पहले गंदे इंसान, ये क्या गंदे इंसान हो गए, ये क्या गंदे इंसान हो गए? तो फिर ऐसे बुलाया जाता है किसी को? फोन मत करना आपकी बात मुझे, और कभी सुना तो देखना मत मेरे को। अच्छा, हम ठीक है, आप कैश लेकर आ रहे हो तो कैश लेके आना, गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है? आना ही नहीं है। नहीं, ये प्लास्टिक के मग्गे और ये बोतलें ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है? तमीज है नहीं, तमीज आपको फंक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, ये आए बड़े। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप ये ब्यूटी पार्लर से बोल रहे हैं? यस सर। कैसे हो आप? गुड सर। बढ़िया। एक बात बताइए, ये मेरी वाइफ आपके पास आती हैं, कविता। जी सर। यू रिमेम्बर कविता? यस। इनका आपने बिल बनाया, मेरे को जरा आइटमाइज आप ये ब्रेकअप करके दिखाओगे, आपने क्या किया है जो इतना बिल आया? सर वो परसों आई थी, परसों का बताना है या आज का बताना है, या जो अभी बुकिंग? मैं तो सबका ही चाहता हूँ, लेकिन जो आज आपके पास होके गई है, ये इसका मेरे को ब्रेकअप दीजिए जरा। ओके सर, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी, देखिए। हाँ तो सर, मैम ने कराए थे नेल एक्सटेंशंस कराए थे, जो कि हाँ जी 10,000 के थे, और उन्होंने कराए थे पेडिक्योर, फिश पेडिक्योर कराई थी जो कि 20,000 के थे सर। फिश पेडिक्योर 20,000 रुपए? इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या कराया आपने इसका? सर इसमें बहुत सारी मछलियाँ पेडिक्योर मशीन में होती है, और वो डेड स्किन जो है वो एक्चुअली खाती हैं, तो जिससे आपके डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं पैर से सब। तो ये बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछली कौन सी यूज करी थी आपने? सर वो पेडिक्योर के लिए स्पेशल फिशेस आती हैं। कौन सी होती है? सेला, रहू? सर नहीं, ये नहीं होती है सर। फिर कौन सी होती है? सर वो पेडिक्योर की स्पेशल फिशेस होती हैं सर। इसलिए इतना महंगा कर रहे हो आप? जी सर। अच्छा, मछली अपनी दे दें हम तो?
मतलब अगली बार जब आएगी कविता तो मैं मछली अपनी दे दूंगा। फिर कितना चार्ज करोगे? सर वो मुझे पूछना पड़ेगा सर। आप मेरे को सारी चीजें बता दो ना। देखिए मैं मान रहा हूँ आपने, मैं मछली अपनी दे दूंगा ना। आपने इसका कितने बताया नेल एक्सटेंशन का? 10,000। 10,000। अच्छा नाखून में अपने दे दूं, मेरे बहुत बढ़ रहे हैं तो वो काट के उसके लगा दो। तो आप तो सिर्फ गोंद गोंद का लोगे ना, चिपकाने की तो लोगे आप। सर सॉरी सर बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। अच्छा नहीं, किसने कहा ऐसा नहीं होता है? जब मछलियाँ कुतर रही हैं खा लें, ये भी तो कभी सोचा नहीं था ना। ऐसा भी तो हमने नहीं सोचा था, ये भी तो होता। मछली अपनी दे देते हैं हम। अच्छा ये आपने इसका ये 7,000 रुपये किस चीज़ के लिए हैं बाद में? सर ये हमने लिए हैं मैम के मैनिक्योर के सर। मैनिक्योर में क्या करा है आपने? जी सर मैनिक्योर में भी सेम प्रोसीजर था, फिश वाला ही, और मैम के मैनिक्योर हुए थे हैंड। नहीं तो उसी मछली ने वो वाले खाए हैं। पहले पेडिक्योर में खाया मछली ने, फिर उसने खाया है। जी सर। तो ये तो आप तो गलत कर रहे हो। वो खा के पेट भर गया होगा, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं होगा। क्या खाई होगी डेड स्किन? आप खुद सोचो ना, आप खाना खा चुके हो, कहाँ खाओगे आप? आपने तो बस तैरा दी ऐसी मछलियाँ आसपास। ये तो गलत कर रहे हो ना आप। और ये अच्छा और क्या चार्ज करा आपने और बताओ? सर मैम ने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी। उसके कितने लिए आपने? सर मैम की लेंथ बहुत ज्यादा थी तो हम लोगों ने 25,000 चार्ज किया था। तो नहीं किया क्या है उसमें आपने? एक्चुअल में सर वो एक स्ट्रेटनिंग प्रोसेस होता है जो कि आयनिंग से किया जाता है बालों को सीधा। अच्छा मतलब आप वो आयन से बाल को सीधा कर रहे हो आप? जी। तो ये अगर मैं प्रेस अपनी दे दूं, मतलब आयन हम दे दें अपना, बाल तो हैं ही हमारे और प्रेस भी हमारी, तो उसमें कितना चार्ज करोगे आप? सर ऐसा नहीं करते हम लोग सर। ये मेरे को आप ये बताइए, ये मैं लुट गया हूँ यहाँ पे। मेरे को ये जो इसने ये 2 महीने पहले का मैंने बिल देखा, ये 80,000 रुपए किस बात के लिए आपने? 80,000 रुपए? सर ये वैम्पायर फेशियल कराया था मैम ने, उसका है ये सर। उसमें क्या किया? इसमें सर मैं बता रही हूँ, इसमें जो है मैम के ही ब्लड से हम फेशियल करते हैं उनके। ये एक्सट्रीम लेवल के ग्लो के लिए होता है सर। मैम के ब्लड से उनका फेशियल कर रहे हो आप? यस सर। तो मैम का ब्लड कहाँ है? वो खून तो मेरा है, पिया तो उसने ही है, मेरा ही तो पी रही है ना। आप पागल है? मुझे पागल आप बना रहे हो यार, पागल आप बना रहे हो। वहाँ मछली का पेट भर दिया, वहाँ स्नेल से कह रहे हो उसको खा ले, सारा हमारा खाए जा रहे हो, पैसे हमसे ले रहे हो। ये कोई बात नहीं है, मछलियाँ दो हमारी, बात नहीं करनी। लूटने के तरीके आ गए हैं यार, ये है क्या कविता यार? हेलो हाय मैडम, मैं ये एजेंसी से बोल रहा हूँ, एजेंसी से। आपको रिक्वायरमेंट थी मेड का? हाँ जी मैंने किया था। एक है हमारे पास कैंडिडेट मधु। तो क्या काम है आपके घर में? तो भाई सब देखो, एक तो डस्टिंग करानी है, बर्तन करवाना है, पोछा करवाना है मुझे। ये तो मतलब आपको पता है बालकनी कभी कभी साफ करनी होगी, और बच्चों के कुछ कपड़े अगर धो देती हैं तो सही है। डस्टिंग है, पोछा है, और क्या है? बालकनी का झाड़ू है, बर्तन भी है। बर्तन भी है। चलिए ठीक है, सैलरी आपको बता देते हैं। आपको पता है हमारा कमीशन तो पता ही है आपको, ठीक है जी? एक बार आप बता दीजिए। 25 हमारा कमीशन बनता है। 25? 25? हाँ जी 25, क्योंकि ये सबका ये रेट चल रहा है। 25 हमारा कमीशन है, फिर उसके बाद सैलरी है इनका। तो मैंने मधु से बात की थी, कह रही है बस थोड़ा सा कंडीशन है, वो कल से ज्वाइन कर लेगी। भैया कंडीशन सुनो भैया, छोड़ो कंडीशन छोड़ो, मुझे बस ना अभी इमीडिएटली चाहिए। नहीं फिर भी क्लियर हो जाना चाहिए ना। जैसे मैंने उसको बात किया तो कह रही है आप कंडीशन बता दीजिए, फिर हम ज्वाइन कर लेंगे उनको। भैया जल्दी करवा दो, मैं परेशान हो गई। नहीं मैं यही बता रहा हूँ। एक तो देखिए अगर परसों ज्वाइन करती है ना आप। परसों नहीं भैया सुनो, आज ही ले आओ ना, इतना आज क्यों टाइम ही ले लगा आते रहे हो? हैं। अच्छा उसका वर्किंग आवर्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मधु जो है सुबह 7 बजे उठ जाएगी काम। आप कितने बजे उठती हैं? मैं तो 6 बजे उठ जाती हूँ भैया। 6 बजे? फिर तो मना कर देते हैं मधु को कि बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप 6 बजे वो 7 बजे उठती है, हम मना कर देते हैं। मैं भी भैया, मैं भी 7 बजे उठ जाऊंगी भैया, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा मधु का ये है कि मधु जैसे 7 बजे से काम शुरू करेगी तो 8:15 पे उसको एक ब्रेक चाहिए होता है 15 मिनट का, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम उसे एक रूम दे देंगे ना। हाँ 8:15 से तो ब्रेक शुरू होता है। 8:15 से ब्रेक शुरू होता है, ये जाता है 9:45 तक। भैया ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा गैप। तो मैं मना कर देता हूँ मधु। अरे हाँ जी भैया नहीं रुको मेरी बात सुनो भैया। आप चलो आप बुलाओ तो सही। मैं बुला लेता हूँ। अच्छा ये रात में कितने बजे तक आपका काम रहता है?
भैया वही 8-9 बजे जैसा सबका होता है ओहो, वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, फिर तो मना कर देते हैं, क्योंकि 7 बजे तो सो जाती है, इसकी आंख लग जाती है शाम में 7 अब बजे। भैया वो म- कोई बात नहीं है, वो चले जाए 7 बजे सो जाए, कोई बात ठीक है नहीं। ठीक है। तो छुट्टी अच्छा, का क्या सीन रहता है आपका भैया वही जैसे सारी मेड का 1 दिन की छुट्टी होती है उनकी। महीने में? हाँ नहीं, ये तो हफ्ते में एक बोल रही है, मैं मना कर देता हूँ कि बात नहीं बनेगी। ए मधु, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ। रुकिए, छोड़िए, कोई बात नहीं, हम 4 दिन एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह। आप हाँ, कोई बात नहीं, आप प्लीज भेज दीजिए भैया, आप समझिए मेरी बात को। अच्छा कपड़ा वपड़ा का तो कोई सीन नहीं है ना, वॉशिंग का? भैया वॉश तो करना पड़ेगा ना, फिर मतलब। तो मना कर देता हूँ। ए मधु, अरे भैया भेज दो उसको, मैं सब दे दूंगी भैया, प्लीज समझो यार, क्या है आप। मैं समझ रहा हूँ, एक औरत पे बहुत क्या जरूरत है गुजरती है जब भैया। मेड नहीं होती। और हेलो। टाइम तो बहुत कम होगा आपके पास, लेकिन मैंने सोचा बात कर लें, आज तो बहुत ही बिजी होंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? घर में तैयारी है पूरी? हाँ हाँ चल रही है, कुछ हो गई है। हो गई, आप तो पूरी हो गई होंगी, आप तो शाम में रिसेप्शन। हाँ हाँ लगभग। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा पूछ लूँ, तैयारियां हो गई हैं सर के यहाँ? हमारे यहाँ भी इनविटेशन आया है। हाँ जी तैयारियां तो लगभग सारी हो गई हैं। तो कौन बोल रहे हैं? अब कार्ड्स आपने 500-600 लोगों में बांट दिए हैं, आपको कहाँ याद होगा? आपके बेटे की तरफ से है, मेरा बेटा आपके बेटे का दोस्त है जिसका रिसेप्शन है। तो मैंने कहा पूछ लूँ भाई साहब से, तैयारियां सारी हो गई हैं? हाँ लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है, अभी और बाकी है जो लगे पड़े हैं अभी सभी। बढ़िया बढ़िया, हमारी भी हो गई है तैयारियां, तो पूरी हो गई हैं। हाँ जी पूरी उम्मीद है, बिल्कुल टाइम से आना है। टाइम से आएंगे। और सारे हो गए ये आपके, वो तो हो गए, मेहमान का क्या रहा है जो आपके अपने रिलेटिव हैं? हाँ कुछ आ गए हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। रात तक तो पहुंच ही जाएंगे। आपने कितना डिनर 8 बजे खोला है ना? डिनर टाइम क्या रखा है? 8 बजे? हाँ लगभग 8 बजे के स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सर्दियाँ भी हैं, 8 बजे शुरू कर दो आप, 8 बजे शुरू कर दो। मैं यही सोच रहा था, तैयारियां हमारी तो पूरी हो गई हैं, तैयारियां पूरी फैमिली की हो गई हैं, तैयारी पूरी है। विद फैमिली आना है, इंतजार रहेगा पूरा। पक्का तो विद फैमिली आएंगे। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? आज सुबह से तैयारी में लगे हुए। वैसे तैयारियां आपकी तो पूरी हो गई है ना? हाँ तैयारियां तो पूरी हैं, बस ये फूल वाला है, पता नहीं कितना टाइम लगा है, किसने दिया इसका ये ऑर्डर गेट बनाने का? नहीं वो गेट देर से बनाते हैं, गेट थोड़ा वैसे वो बना देगा, वो लगता है ऐसा है शादी में कि पता नहीं क्या होगा, मैंने देखा है ये खासियत। लेकिन ये हो जाएगा सब। हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां, हमारी तो पूरी सुबह 7 बजे शुरू कर दी थी हमने। बस सही है, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा भाई साहब से पूछ लूँ, शादी तैयारी वैयारी हो गई पूरी? हाँ बस हो गया, अब इसकी तो शादी है, ये तो इसको तो खैर बोलूंगा डीजे अपनी जगह, लेकिन ढोल वोल थोड़ा टाइम से देखेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि डीजे वीजे अपनी जगह, ढोल वाला टाइम पे आना चाहिए, वो आ भी जाएगा। लगता है ऐसा कि पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये शुक्र है हमारी तो पूरी हो गई है तैयारियां। हमने तो पूरी, मतलब 5 मेंबर है, 5 ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। हाँ जी बड़ी खुशी है, लेकिन ऐसी क्या तैयारी कर रहे हो आप? खाना छोड़ रखा है सुबह से। मैं जब उठाऊँ ना 6 बजे, मैंने वाइफ से कहा, सबसे पहले बच्चों से भी कहा, मैंने कहा कसम है तुम्हें, अगर भूल के भी कुछ खा लिया हो, खाना छोड़ दिया हमने। बीच में ये मेरे पापा थोड़े एजड भी हो गए हैं, वो गलती से खा लिया था दोपहर में, 2 बार तो टॉयलेट भेज दिया हमने। मैंने कहा जाओ। पिछली बार मेरे को याद है, ये तैयारी ना करो ना, मेरे ही बेटे ने ये गलती कर दी थी। पिछली बार एक शादी में गए थे, दोपहर में खाना खा लिया। आप यकीन करना, उंगली डाल के उल्टी करवाई है, उंगली डाल के। मैं फूल वाली से भी बात कर लूंगा, आप फिक्र मत करना भाई साहब, काम तो हो जाते हैं। हेलो, शर्म नहीं आती आपको? गंदे लोग तैयारी ना करें तो समझ है कि नहीं? खाना नहीं खाए कभी? खाना खाते हैं, रोज खाते हैं घर पे। शादी में आप कई दिन से इनविटेशन आ नहीं रहा था। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका कोई थोड़ी निकाला है, खुद ही तो खाना छोड़ रखा है हमने। तो आप नाराज मत हो। मैं तो यही पूछ रहा था, आपका कोई काम है हमें बताओ, हमने तो अपनी तैयारी कर ली है। देखो आपको विद फैमिली आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आप खाली 2 लोग आ जाइए, बहुत। अच्छा 2 लोग आ जाएं? हाँ जी। तो मैं और वाइफ आ जाए ना? हाँ तो 1 सेकंड रुकिए। अरे वो दादाजी का और बच्चों का खाना लगा दे। नहीं दादाजी कह दे, वो नहीं जा रहे, वो खा ले। हाँ रात में है, दोपहर का तो खाएंगे ना, खिला दो दोपहर का। ठीक है, मैं और वाइफ आते हैं। ठीक है ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले नए वीडियो आप सभी को मिलेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए बैक टू बैक जारी रखते हैं। हेलो, ये रोहित वालिया बोल रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। ये रोहित वालिया, मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, आपकी इंक्वायरी मेरे पास आई हुई थी। अच्छा, हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ जी, तो पासपोर्ट चाहिए आपको? हाँ जी सर, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था मैंने, थोड़ा बाहर के प्लान से।
मीटिंग भी थी मेरी। लेकिन इसमें तो टाइम लग जाता है ना पासपोर्ट में। सर आप छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे जितनी जल्दी हो सके ना आप थोड़ा करवा दीजिए, क्योंकि मेरी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह भी हैं, थोड़ा वाइफ को भी बाहर घुमाने लेके जाना था, तो जल्दी करवा दीजिए सर थोड़ा प्लीज। तो आज ही दे दें आपको पासपोर्ट? सर बिल्कुल आज दे दीजिए सर, आज करवा दीजिए आप। एक सेकंड रुको ना, फिर मैं आज ही भिजवा देता हूँ। एक सेकंड जी, जी, रुको, जी, शाम 4:30 बजे तक चलेगा शाम में अगर मिल हाँ 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 सर 4:30 बजे आप आ जाइए। एक सेकंड, मैं कुछ वो डिटेल आपकी ले लूँ। हाँ जी जी जी। रोहित वालिया आपका नाम है, एज क्या है आपकी? सर मेरी 29। 29, फिर तो आज ही मिल जाएगा। एक सेकंड रुको। जी जी जी। इससे पहले कभी अब्रॉड ट्रैवल किया आपने? नहीं सर, वो अभी जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए, फिर तो कंपनी आज भेज रही है ही दे मुझको। देंगे। हाँ फिर तो आज ही दे हाँ जी, देंगे, हाँ जी, फिर हाँ तो जी। आज ही मिल जाएगा। अच्छा ये एक सेकंड रुकिए, ये आपका द्वारका रहते हो आप? हाँ जी सर, द्वारका में रहता हूँ। एक सेकंड, हाँ, सेक्टर 22 यहाँ के तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आज शाम में मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। ठीक है, एक सेकंड रुको। ये आपने तत्काल में बनाया था नॉर्मल प्रोसीजर में बनवाया था आपने? सर मैं तत्काल के लिए बनवाया था कि जल्दी हाँ, से जल्दी लेकिन मिल जाए। लेकिन फिर भी आज मिल जाएगा, ये तो शाम में कर देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आज ही चाहिए ना मेरे को। नहीं आज कोई मिल बात जाएगा नहीं सारे है, काम। कोई बात नहीं है, मैं अभी हो गया फाइनल। सर वो ऐसा है ना सर, मैं बता रहा हूँ, वो टिकट्स वगैरह ना महंगी होती जा रही है, जैसे जितना नहीं मैं तो आज शाम में दे देता हूँ आपको, आज शाम में दे देता हूँ। प्लीज सर प्लीज, हाँ, बहुत हेल्प रहेगी हाँ आपकी। जी, एक सेकंड रुको। डेट ऑफ बर्थ बताओगे आप मेरे को अपनी? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ मेरी है सर ये 11 अक्टूबर 1993। 1993 के तो आज शाम में ही दे देंगे हम, कोई प्रॉब्लम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ब्लड ग्रुप हाँ जी, आपका सर। क्या है? आपने सर ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव, वैसे ही पॉजिटिव हो तो आज ही मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी सर, आप आएंगे ना, आप लोकेशन की, आपको मैं लोकेशन बताता हूँ। मैं आ जाऊंगा, मैं खुद लेके आ जाऊंगा पासपोर्ट, आप लोकेशन भेज देना मेरे को, मैं खुद लेके आ सर मैं जाऊंगा। लोकेशन, सर मैं लैंडमार्क बता देता हूँ, वहाँ पर माउंट कार्मल स्कूल है, वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे ना, वहाँ पर हमारे एरिया में वहाँ पर लिखा हुआ है। मैं तो शाम में वहीं वैसे भी जा रहा हूँ, शाम में वैसे भी निकल रहा हूँ वहाँ पे, ये स्कूल के पास। जी सर, मेहरबानी होगी। हाँ मैं हाँ वेट हाँ, करूंगा बस सर, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। एक सेकंड रुकिए, घर आपका अपना है? हाँ सर, घर हमारा अपना है। कितने और साल से रह रहे हो यहाँ? सर घर में कम से कम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, मैं कर हाँ। देता हूँ। शाम हाँ जी, में हाँ जी। 4 बजे आपको दे देते हैं हम, ठीक है? सर मैं फिर वेट करूँ आपकी, बिल्कुल। हाँ जी, आप शाम में 4 बजे ले लो आप, ठीक है? चलिए सर, मैं वेट करता हूँ, मैं सारे अपनी चीजें कैंसिल कर देता हूँ और मैं 4 बजे आपका हाँ, वेट करता हूँ। आप 4 बजे मैं आऊँगा, आपको दे दूंगा, ठीक है? डन सर, डन सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत आपका का नाम जान सकता हूँ सर, बहुत आपने मेरा काम आसान कर दिया। सुधीर बहुत नाम है परेशान- मेरा, सुधीर नाम है। थैंक शाम यू में सुधीर जी, दे देते थैंक यू सो मच सर। हैं। मैं नहीं दे बहुत- रहा, बहुत- मैं नहीं दे रहा। क्या हुआ सर जाने से? नहीं मैं नहीं दे रहा, मेरा मूड नहीं हो रहा अभी, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मम्मी को मना कर? हाँ क्या मना मतलब कर रहे हैं, समझा नहीं। मैंने अब नहीं मना कर रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया उन्होंने। छोड़ो, आप अभी 15 दिन वेट करो, फिर मैं नहीं सर दे रहा। मैंने आपको अभी सारी चीज तो बताई। मैं कि नहीं मेरे दे को रहा बाहर ना, जाना है, अब मेरे टिकट- मजबूरी समझो ना, नहीं दे रहा यार, मैं नहीं दे रहा। सर आपने फिर मतलब मेरे को पहले इतना पूरा हर चीज मैंने बताई, सारी डिटेल्स मेरे से आप पूछ रहे हैं, मतलब ये थोड़ी होता है सर। यही आप तो करिए ना चक्कर मेरा- होता है यार, यही तो चक्कर होता है जब यार तू खुद पूरा प्लान बना के अपने दोस्तों के साथ के चलो चलो चल रहे हैं, चलो मनाली चल रहे हैं, चलो मनाली चल रहे हैं, और लास्ट में आके खुद कैंसिल कर देता है, मम्मी पापा मना करे। कैसा लग रहा है? ये तेरे दोस्त है ना कमीने, इन्होंने मुझसे कहा था बनाओ नवेद इसका मुर्गा। और सुनो, पासपोर्ट तो तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन सच बताना कैसा लगा था जब मैंने कहा था कि मैं नहीं दे रहा? कैसा लगा था यार, बताना भाई। सर कमाल करते हैं सर आप, आपको भी मैं ही मिला था, मतलब हद करते हैं यार। और मैं नहीं, उनको तुम मिले थे जो तुम्हारे दोस्त हैं यार, तो मत बनाया करो यार, या फिर पूरा कर लिया करो प्लान, ठीक है? चलो सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना, पासपोर्ट मिल हाँ जी, जाएगा हाँ वहाँ, जी। पासपोर्ट फोन करो यार, उनसे पता करो। बाय हाँ, बाय। हेलो, बाहर निकल, कौन बोल रहा है? घर से बाहर निकल। बोल कौन रहा है? हिम्मत है तो घर से बाहर निकल, तब बताऊंगा कौन बोल रहा है। समझ गया? बाहर निकल घर से। बात क्या करनी है, बोल तो। बात घर से बाहर निकलना, अंदर बैठा हुआ है, घर से बाहर निकल। मेरी मर्जी, कहीं बैठ तू बोल। और हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं है, आजा आजा, घर से बाहर निकल अगर हिम्मत है तो, फिर बताता हूं तुझे। हिम्मत तो बहुत है, बट बात करनी है क्या? अच्छा बात तो आजा, क्या फिर है? बाहर आजा तू, आजा घर से बाहर आजा, अगर हिम्मत बहुत है तुझमें तो आजा कर बाहर। अबे तू बोल कौन है, पर ये तो बता जरा। बाहर आके पूछना, क्यों हालत खराब है? बाहर आना, बाहर आ। तू है कौन? मत बताऊंगा, बाहर आ, तू बाहर तो आना, अंदर बैठ के तो बहुत पूछ लेते हैं, बाहर आने की नहीं है हिम्मत। अबे मैं अंदर बैठू, बाहर बैठू, तू होता कौन है पूछने वाला? तू बोल। ये बाहर आके पूछ, अगर मर्द का बच्चा है, बच्चे बाहर आके, समझा? आजा बाहर।
घर के बाहर निकलना। बाहर आ गया ना, अगर बाहर है ना भैया के मारूंगा तो तो आ जा फिर बाहर आ, तू आ जा बाहर, घर के बाहर आ। अबे जा तू बोल बहुत देखे तुझ जैसे, बहुत देखे अंदर बैठ के बात करते हैं, हिम्मत है तो बाहर आ घर के। तुझे क्या लेना देना, मैं कहाँ हूँ कहाँ, तो बोल करना पहले मुझे बता तू है कौन। तू ये जानना चाहता कौन बोल रहा हूँ? थर्रा जाएगा, बाहर आ, बाहर आना, आजा घर के बाहर। अबे साले अगर मैं बाहर आके हाथ पैर तो बाहर आना, बाहर आ, इतनी बड़ी बातें कर रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहा? घर के मुझे ये बात तो है कौन, तेरी हालत खराब है क्या? हालत खराब है ये भी बता दूंगा, तू हालत खराब है घर से बाहर आने में। अगर बाहर आ गया ना तेरे हवा टाइट बहुत देखे घर में कह के, घर में बैठ के करते हैं, बाहर आजा बाहर। अरे तू मुझे ऐसा नहीं देखा होगा तूने, तुझ जैसा जब भी तो देखूंगा। बाहर आ, घर में क्या दिखा रहा है, बाहर आना। आओ बाहर आऊं, आजा तो आजा, मैं देखता हूँ, बाहर आ। तू बाहर आता फिर तू क्या चाहिए मम्मी, तू चल, तू बाहर आ, मैं बताऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा, बाहर आना, आ बाहर। तू रुक जा, मैं बाहर आ, फोन मत काटियो, बाहर आ, बाहर वही आ रहा हूँ मैं। आजा मेन गेट पे, आपने मेन गेट से बाहर आ, आपने मेन गेट से बाहर आजा, आजा आजा, सबर कर, थोड़ा सबर, आ रहा हूँ, आजा आजा। बहुत देखे अंदर बैठ के। हाँ तू है क्या, तू आजा बाहर, एक सेकेंड बाहर आ, पहले बाहर। साले बाहर ही खड़ा हो, ठीक है ना, चौधरी बनना तू कॉल पे। बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा, कहाँ खड़ा है मुझे बता, कहाँ खड़ा है? ये देख चाय की दुकान के सामने, देख मेन गेट पे अपने। हाँ मेन गेट। अब बर्फ से क्या काम है मेरे को बता अब तू। ये बाहर भाई साहब देखना, ये कूड़े वाला आया था क्या? क्योंकि हमारा कूड़ा उठा के नहीं ले गया, मैं आपके पड़ोस से बोल रहा हूँ, ये सुबह से पड़ा हुआ है, ये आ तो जाते हैं उठाते हैं नहीं, तो मैं पूछा था आप जरा देख के बताओ, अपना उठ गया आपका? साले वही आके ना इतना मार लाऊंगा तेरे को, इतना मार लाऊंगा ना तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाहर आके दिख रहा कूड़े वाला तेरे को। हेलो, क्या हाल चाल है भाई? कौन? देखा न्यूज? अरे यहीं तुझसे मिला हूँ 2 बार, तू फिर एक तो याद भी नहीं रखता। तो देखा अडानी कहाँ पहुंच गया यार, अपना अडानी। अरे ये तो है भाई। भाई साहब 1600 करोड़ रुपए रोज एक नाम बना दिया, नाम। अरे मेरा तो सीना चौड़ा हो चुका है, क्या नाम बनाया यार? नाम बनाया मतलब यार, भाई अपना भाई, ये सोचना जहां से हमें वहां से हैं, हिला दी इंडिया। हाँ जेड बुजेज है, वो भी पीछे छोड़ दिया। अरे जेब बुजेज यार पीछे छोड़ दिया, कोई नहीं है यार, कोई नहीं है आसपास, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं भाई। मैं जानता हूँ ये 3-4 कंट्री खरीद ही लेगा बंदा अकेला हिला दिया दुनिया। पैसा यार, पैसा छोटी मोटी चीज थोड़ी है। ऐसा हो तो साला ऐसा हो, वरना ना हो। यस यही बात है प्यारे यार, हिला के फेंक दिया यार, अरे भाई हाँ क्या बोल रहा है यार? मैं तो इतना खुश हो गया था ना कि पूरी दुनिया का पैसा। अरे पूरी दुनिया का पैसा यार, पूरी दुनिया का पैसा, कोई नहीं है आसपास, कोई बराबर कौन है? बराबर क्या, पीछे भी नहीं है, पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं। अभी तो देख कितने अडानी। अरे अभी देखियो देखो। और बता भाई, सब बढ़िया? और सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा सुन, तुझे फोन इसलिए किया था मैंने भाई, 1000 रुपए पड़े तेरे पास? 1000 रुपए? 1000 रुपए तो नहीं है भाई, पर क्यों? नहीं मैं 2 महीने में लौटा दूंगा यार, वो बाइक में लगाने थे मेरे को, है नहीं अभी भाई। 2 भाई महीने है ही नहीं। 2 महीने में ले लीजिए भाई, 1 भी रुपया नहीं है। चल 1 महीने में ले लीजिए, 1 महीने में ले लें भाई, है ही नहीं। 1 हफ्ते, मैं हफ्ते में दे दूंगा तेरे को, दे देना भाई, मेरे बड़ी उम्मीद से कॉल। पैसा है पैसा, समझ गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। हेलो जी। एक सेकंड, नाम नीलम जी? हाँ जी बात कर रही हूँ। हाँ नीलम जी, मैं ये आपने ऑनलाइन बुक किया, ऑनलाइन ऑर्डर वेबसाइट पे
हाँ जी, हाँ, तो मैंने वो book किया वो था, जी। मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक बार ये कंफर्म कर लूँ, आपने क्या ऑर्डर किया था मैडम? मैंने अरेबिक इत्र ऑर्डर किया था, सऊदी का बहुत मशहूर है ना, अच्छा, वो पॉपुलर है अरबिक काफी। इत्र, हाँ, जो सऊदी का बहुत मशहूर है। हाँ मैडम, मैं वही मेरे हाथ में है, वो पैकेट आपका डिलीवर करना है मुझे। अच्छा, ठीक हाँ, है, आपका ठीक है। एड्रेस जो ये दे रखा है, एक सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड। ये E/21 गोविंदपुरी, न्यू दिल्ली। हाँ जी, गोविंदपुरी जी। आप घर पे मिलोगे? हाँ, मैं घर पे मिल जाऊंगी तो आपको, जी। मुझे थोड़ा सा डायरेक्शन बता दो, मैं फिर यहाँ से निकलूंगा ना, थोड़ा सा डायरेक्शन आप बता दो किधर से आना है। अच्छा, मैं बता देती हूँ। आप अभी कहाँ पे हो अभी? मैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में? हाँ जी, ये सऊदी अरब का मशहूर आपने वो किया है ना इत्र, तो मैं सऊदी अरब से निकल के किधर को आऊँ बताइए ना। सऊदी मतलब आप उतनी दूर से आ रहे हो? हाँ, इत्र क्योंकि देने? यहीं पे मिलता है ना ये। हाँ, तो किधर से निकलना है मुझे? भैया वो तो सऊदी अरब तक का तो मुझे रास्ता नहीं पता होगा। हाँ, मैं अभी रियाद में हूँ, रियाद से निकलूंगा। रियाद से तो किधर आगे किधर आना है रियाद पे? अब रियाद के बाद मुझे तो रियाद का ही नहीं पता है। अच्छा, मैं वैसे बताता हूँ, मैं रियाद से निकलता हुआ दम्माम के रास्ते बॉर्डर से आऊंगा, तो यहाँ से बता दो किधर। अरे आप कहीं से भी आ जाओ, वो इत्र तो डिलीवरी आप मुझे रास्ता तो बताओ ना मैडम, आप रास्ता तो बताइए ना। मैं तो हाथ में है इत्र। तो भैया मुझे थोड़ी पता होगा कि सऊदी अरब से कैसे गोविंदपुरी तक आ जाएंगे, मुझे कैसे आइडिया होगा? ये तो मैडम, ये तो आप ही बताओगे ना, हमारा तो काम है डिलीवरी करना। अरे तो किसी से पूछ लो ना भैया, अगर आपको नहीं पता वैसे तो डिलीवरी वाले हो। मैडम, मैं रेगिस्तान के रास्ते, वो रेते कहाँ कोई पूछने को मिलेगा। या तो एक काम करो, आप मैं दम्माम के बाद ओमान के बाद जो बॉर्डर पड़ता है वहां तक आ जाओ, तो आप किसी को भेज दोगे रिसीव करने के लिए ओटीपी लेके? अरे मैं कैसे किसी को भेज दूंगी भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? कहाँ किसी को बॉर्डर पे इत्र लेने भेजूंगी मैं? अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हो? एक काम करो, कुवैत तक तो मैं आ जाऊंगा। कुवैत से बताओ किधर? अरे नहीं है मुझे आइडिया कुवैत के बाद किधर। मैं बोल रही हूँ आप सीधा गोविंदपुरी आना है ना। मैं हाँ, गोविंदपुरी तो मेरे को मालूम है, गोविंदपुरी, लेकिन कुवैत से गोविंदपुरी का रास्ता ये नहीं मालूम, पहली बार आ रहा हूँ ना। तो भैया मुझे भी तो नहीं पता है इंटरनेशनल रूट, मुझे क्या मालूम क्या है, कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना है। अभी तो लेफ्ट दिखा रहा है, मैंने जीपीएस पे डाला है, कुवैत से लेफ्ट ले लो। तो लेफ्ट दिखा रहे तो लेफ्ट मोड़ो फिर। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे तो पानी है। अरे तो पानी है तो भैया जहाँ नहीं है वहाँ से आओ ना, सीधे रास्ते से आओ ना भाई, मुझे नहीं पता। इधर नहीं, राइट से पानी के बाद तो फिर मैं कहाँ से आएगा बताइए ना आप। अरे तो पानी के बाद जिधर से जमीन दिख रही है भैया उधर से आ जाओ। इत्र की वजह से क्या लेने आऊँ मैं वहाँ आपको? आप आ सकते हो। अरे मैं कैसे आ जाऊंगी यार, कैसी बात तो मैं तो आने को बोल रहा हूँ, आप डायरेक्शन तो दो ना। मुझे ऑर्डर ही नहीं करना है, तो मुझे ऑर्डर नहीं करना, कैंसिल मैं सऊदी से आने को मांगता है, आप ऑर्डर नहीं दे रहा, आप डायरेक्शन ही नहीं दे रहे, तो हम चलिए आप कैंसिल कर दो, आप कैंसिल कर दो। हाँ, आपको पहले ही नहीं कहा, आप कैंसिल करो। आज बंदा चल के सऊदी से आ रहा है, आप डायरेक्शन नहीं दे रहे। अरे तो मत नहीं आ रहे, हम खुद लगा लेगा सारा इत्र खुद लगाएगा, नहीं ले। हेलो, हाय, अकेले हो? ये आपके मोबाइल पर अकेलापन दूर करने के लिए एक फ्री कॉल है। अगर जिंदगी में किसी को लाना चाहते हैं, उसके पास पहुंचना चाहते हैं, तो दबाइए 2। धन्यवाद। चलिए आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं। कॉल आगे बढ़ाने से पहले सावधान रहें, ये कॉल सिर्फ आप और हमारे तक है। इस कॉल को मासिक बनाने के लिए अगला प्लान हम आपको बाद में देंगे, लेकिन अभी आपकी किसी से बात कराएं ताकि आपका अकेलापन दूर हो जाए। इस वक्त हमारे कॉल सेंटर में जितने लोग हैं जो अकेलापन दूर कर सकते हैं, उनसे आपको मिलवाएं। लिली से बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से बात करने के लिए 3 दबाइए, गुलाबों से बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। आपकी कॉल लिली को ट्रांसफर हो रही है। रोजी क्षमा चाहेंगे, कंप्यूटर की तकनीकी खराबी होने की वजह से हम लिली पर जा रहे थे।
हम आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 18 साल से अगर आप ऊपर के हैं तो 2 दबाकर पुष्टि करिए। धन्यवाद। ध्यान रहे, ये बात सिर्फ हमारे और आप तक है। चलिए आपकी कॉल रोजी को लगाते हैं। रोजी से हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाइए, रोजी से इंग्लिश में बात करने के लिए 3 दबाइए, रोजी से अदर लैंग्वेज में बात करने के लिए 4 दबाइए। धन्यवाद। चलिए आपकी बात रोजी से हिंदी में कराते हैं। आप दिल्ली से हैं तो 2 दबाइए, मुंबई से हैं तो 3 दबाइए, बैंगलोर से हैं तो 4 दबाइए, कलकत्ता से हैं तो 6 दबाइए। चलिए लेके चलते हैं आपको रोजी के पास। रोजी से नॉर्मल बात करने के लिए दबाइए 1, रोजी से अडल्ट बात करने के लिए दबाइए 3। थैंक यू। आप रोजी से नॉर्मल बात करना चाहते हैं। चलिए आपकी नहीं एडल्ट से एडल्ट दबाइए। अडल्ट बात आपकी रोजी से कराते हैं। होल्ड करिए, आपकी कॉल रोजी को ट्रांसफर कर रहा हूं। रोजी आपसे ये बात करना चाहते हैं। मैं नहीं कर रही बात, किसी और से करवा लेना। थोड़ी देर कर लीजिए। मैं बर्तन ना धोऊं, लिली को ट्रांसफर कर। लिली अभी बिजी है। अरे यार क्या कह रहा है, ला फोन दे इधर। हेलो, क्या है? रात को परेशान कर रखा है। बात करिए। नहीं करनी बस। हेलो, ऑर्डर ऑर्डर। शांत प्लीज, चुप हो जाइए। जी बताइए। जज साहब, मैंने उनको इस वक्त फ़ोन लगा दिया है जो जिनसे मैं गवाही देना चाहता हूं, और मेरे मुवक्किल जो इस वक्त हैं धीरज जी, ये बिल्कुल बेकसूर है। इसका सबूत ये है जज साहब कि ये इंसान आपको उस बात की गवाही दे सकता है। आप अगर आज्ञा दे जज साहब तो मैं अपने मुवक्किल से और मैं अपने सबूत से ये बताना चाहूँ कि वो उस रात क्या कर रहे थे। इजाजत है। हेलो हेलो, हाँ। आप 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? 17 तारीख को पता नहीं। 17 तारीख को रात 8:30 बजे कहाँ थे? पता नहीं, घर में था मैं तो। याद करके बताइए, 17 तारीख को आप 7:30 बजे कहाँ थे? भाई मैं घर में था। मिलॉर्ड, ये घर में थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेरे मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। ये झूठी रिपोर्ट बनाई गई है। ये बिल्कुल झूठ। एक सेकंड होल्ड करिए। ऑर्डर ऑर्डर। आप मत बोलिए जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए। जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर। जी आप मेरे को बताएंगे आपने क्या बताया, आप कहाँ थे? मैं घर पे था। किसके घर पे थे? यार अपने घर पे था, और किसके घर पे होगा यार? जज साहब ये कह रहे हैं कि अपने घर पे थे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कसूरवार ये है, और वकील साहब मेरे प्यारे दोस्त इसको बेकार में बचाना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को देखिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, मुझे ये बताइए उस रात 10:02 आप घर से निकले थे, किससे मिलने निकले थे? सर आपने रॉन्ग नंबर मिला दिया है। जज साहब कह रहा है रॉन्ग नंबर मिला दिया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मेरा मुवक्किल बिल्कुल बेकसूर है। जबरदस्ती उसको इस केस में फंसाया जा रहा है। जब रॉन्ग नंबर ही मिलाया है तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। इस वक्त जिस गवाह की आवाज अदालत सुन रही है उसने ये कहा है होश आवाज में कि रॉन्ग नंबर मिलाया है। सर नहीं, नंबर तो राइट है। जज साहब मैं आपसे कह रहा था कि नंबर राइट बता रहा है, इसलिए इस मर्डर में इसी का हाथ है। जज साहब इसी का हाथ है। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, घर पे बैठा हूँ। जज साहब ये घर पे बैठा है। हेलो, हाय, वेलकम टू में आपका स्वागत है। हमें आपकी रिफंड रिक्वेस्ट मिल गई है। रिफंड रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे IVRS को फॉलो करें। दूसरे IVRS तक पहुंचने के लिए प्रेस करिए 2। धन्यवाद।
आपकी कॉल दूसरे IVRS को ट्रांसफर करी जा रही है। कृपया IVRS को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें और आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका ऑर्डर आईडी नंबर है 2651। आपका रिफंड अमाउंट है 700 रुपए। अरे पीयूष! अगर जी पापा, ये तू नहा रहा है, पहले मैं नहा लूं? आप नहा लो पापा, मैं नहा लेता हूँ। हाँ, तू कर काम कर। हेलो। असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हमारा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट किए जाए तो अरे भाई साहब, आप बाद में भेज देना, कबाड़ी में कॉल पर हूँ अभी। ये क्या हो रहा है? असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं तो इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ अलग आवाजें सुनाई दे। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके ई वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएं तो एक दबा पीयूष, तौलिया दे दे जरा, तौलिया। आप जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं। मैं जरा तौलिया देकर आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपके 700 रुपए आपके वॉलेट में नहीं बैंक में ट्रांसफर करे जाएं तो 2 दबाइए। भैया होल्ड चप्पल कीजिए। मेरी क्यों पहनी? चप्पल मेरे को दे दो ना। चप्पल ये जल्दी ले लो। मेरी मत पहना, आप काम करो। क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम पर हैं इसीलिए मुझे चप्पल भी देनी पड़ रही है। धन्यवाद। हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा समय लगे। आप काम करो, मैं देख के आता हूँ कोई आया। जैसा कि आपको पता है, हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये मासी जी आ गई बगैर बिना बताए। इनको मना किया था बिना बताए। आप काम करो ना। धन्यवाद। आपका IVRS प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। आपकी लाइन को दूसरे IVRS में ट्रांसफर किया जा रहा है। धन्यवाद। वेलकम टू दूसरा IVRS। अभी तक आपने सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए गए हैं। आपके अमाउंट को हम चेक कर रहे हैं। इसको बोल मिक्सी बंद कर दे यार। काम कर रहा हूँ। क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारा भी वर्क फ्रॉम होम है। मिक्सी बंद करा दो। आपसे निवेदन है कि आप अपना चेक रेडी करें ताकि आपका रिफंड। मुंह पे काट ले मेरे नाखून, ये बाहर काटा कर नाखून। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा 1 हफ्ते में रिफंड हो जाए तो प्लीज दबाइए तो। धन्यवाद। आपने 2 दबाया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। दूध उबल गया। तुझसे कहा है कितनी बार ये? अरे मैंने सिम पर रखी हुई थी। कम कर देता ना, गैस देखना चाहिए। फूक मारता, फूक मारता। ऐसे थोड़ी होता है। अपने तरफ से सिम पे रखी थी और पहली बार को दूध को उबाला नहीं दे रहा हूं मैं। नहीं, अपनी गलती मत मान लीजिए कभी। कोल्ड कॉफी पी ले। नहीं, तो जब तुझसे कहा है मम्मी ने कि तू नजर रखेगा, उबल गया मेरी सारा। जिम्मेदारी नहीं है। अब पी ले चाय शाम में। डस्टिंग में मैं ही करके आऊं। डस्टिंग में। धन्यवाद। वर्क फ्रॉम होम हम पे पड़ रहा है भारी। Hello. Yeah. Hi, is it Anshika? Yeah, Anshika this side. Hi, Anshika. I saw your advertisement, matrimonial website पर. Oh, yeah. Hi. Good time to talk? Yeah, it's a good time to talk. Please tell me. Actually, Anshika, I saw your profile और I must say काफी beautiful हैं आप. And thank you. Of course, thank you. Like well qualified. Everything is just amazing. जरा से हमसे भी करा दे बात। अभी करा दूंगा। थोड़ा पहले मैं बात कर लूँ। जरा से करा देते। हाँ जी, अभी करा दूंगा ना। या सो अंशिका, कुछ बताइए अपनी हॉबीज के बारे में हमें। See, I really like traveling. I love traveling, and I love reading books, and I love chilling with मुझे my तो बढ़िया friends. लग रहा हो अब तक का, सही बता रहा हूँ। अब तक का तो बढ़िया लग रहा है। So इस कॉन्वर्सेशन में डैड भी है क्या? ऑफ कोर्स डैड तो होंगे ना इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट, क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अरे वाह को कह दे दाल चढ़ा देंगे। दाल, आज दाल का हो रहा मूड। हाँ, दाल मूंग की। या सो रीडिंग, राइट। Yeah. So what all do you like? Well, I also love traveling and Okay. हमारा नंबर जरा कब आएगा? कब से बात कर रहे हो? हमारे भी तो आगे नंबर नहीं आएगा। 5-10 मिनट में कुछ बात कर लूं, उसके बाद आपकी बात तो हमें भी तो करनी, हमारी ना जरूरी करवाएंगे। जरूरी है बिल्कुल, तो थोड़े डाउट्स मैं क्लियर कर, बल्कि ज्यादा जरूरी मैं कह रहा हूँ, मेरी है ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। मुझे तो लॉन्ग ड्राइव्स भी बहुत पसंद है। लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना। Who doesn't like long drives? छोरू वाग, ओ छोरे वाव कहते मेरा हुक्का दे दे, हुक्का। Hey, but I hope you're taking good care of yourself, क्योंकि of course कोविड की वजह से इतने इश्यूज हो रहे हैं।
Oh yes, yes, absolutely. I hope you all are also taking good care of yourself. मतलब बाहर everything is so scary. मुझे तो निकलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल घर से बाहर। ना सुबह को वॉक पे जा पा रहा मैं, कहीं को जाने ना देते हैं। क्या अब कर लूं? अभी मेरे को बस 5 मिनट और बात करने दो। यार तुम ही करे जा रहे हो सारी बात, हमारी तो हाय हेलो भी ना हुई अभी। एक सेकंड। या अंशिका, हाँ या यू सेइंग? आई थिंक जिन लोगों को शादी करनी है ये बेटर नहीं कि पहले वो लोग बात कर लें और बाकी लोग बाद में, मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट। पहले हम दोनों आपस में बात करते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, बाकी लोग कॉन्वर्सेशन में बाद में आ सकते हैं। ठीक है, फिर आप दोनों आपस में बात कर लो। हाँ मैं डैडी से पहले कह रहा हूँ, मैं ना मेरी बात होने दो पहले। हेलो हाँ आप कौन? मैं बेटा हूँ इनका जो बात कर रहे हैं ना, पापा। He's my son. पहले लाइन पे आपके पापा थे? हाँ जी, यू पापा है मेरे। तो मैं पहले ही कह रहा पापा से, मैंने कहा पापा बात करने दो मेरी पहले, और खुद घुसे जा रहे हैं वहां में। मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा पापा मेरी बात होने दो, फिर तुम जो चाहे बात करियो बाद में, लेकिन पहले ये है पहले लौंडा लौंडी आपस में बात कर लें। बात की तो बात है रिश्तेदारी की। हाँ मैंने कही इनसे, मैंने कहा मुझे बात करने दो पहले। अब बताओ और क्या करो तुम हैं? अंशिका बेटा, पापा बुला रहे हैं। एक सेकंड, मुझे क्या हुआ, झटका सा लग गया हो? कौन बोल रहे हैं? हेलो पापा क्या हुआ है ना? पता नहीं बेटा। अंशिका बेटा बात करो मेरे बच्चे से। You are the father and आया जय, मैं लौंडा हूँ। प्राउड फादर। यू प्राउड है मुझसे? I'm sorry, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ ना समझ में हमें आ गया। बाप पे लाइन पूरी पड़ रही, लौंडा कह रहा वाह पे भावना कुछ है। बाप टसन में भी बोल दे तो बाप है। ठीक है भैया, हाँ हम भी इंटरेस्टेड ना, हम काय को हो रहे इंटरेस्टेड। मैं पहले पिताजी को ठिकाने लगाऊं, मेरी शादी ना होने देने के ये कभी ऐसा है ना। यू कर रहा शादी ना मैं कर रहा हूँ। हम तो तुमसे बात एक ही बात कह रहे हैं। अब राम दीदी। हेलो लोकेश जी। हाँ जी भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? लोकेश जी क्या हाल चाल? लोकेश जी मेरे को सूद साहब ने आपका नंबर दिया था। मेरी सूद साहब से अच्छी जान पहचान है और मेरे को बता भी रहे थे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। कैसे हैं आप? सब बढ़िया? अच्छा सूद साहब ने नंबर दिया जी। नमस्कार। बिल्कुल ठीक हूँ। नया साल मुबारक। हाँ जी आपको नया साल मुबारक। आपको भी आपको अभी सही टाइम है आपसे बात करने का लोकेश जी? आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, बात बोलिए। लोकेश जी ये बताइए मुझे, मतलब मेरे को ये पूछना था, अभी बीच में बात भी हो रही थी, ये जो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ना, कुछ कॉलेजेस, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये अंदाजन कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने में डल जाता होगा? अंदाजन भाई साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना मतलब काफी चीजें होती हैं। आप देखो बाहर से देखने में लगता है कि आसान है काम खोलना, बट इसमें काफी चीजें होती हैं। टेबल चेयर्स लगाओ, है ना। और सबसे ज्यादा पैसा लगता है मार्केटिंग में। अच्छा, मतलब आजकल इतना कंपटीशन हो गया है, आप मानेंगे नहीं भाई साहब। हर जगह गली गली में कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, है ना। तो हमें औरों से अलग कैसे दिखना है? हाँ जी बताइए। देखिए सबसे पहला काम तो आपको जमीन चाहिए। 2-2.5 करोड़ की जमीन लगा लो। आराम से 2-2.5 करोड़ की जमीन। 2.5 करोड़ तो जरूर पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ 2.5 करोड़ की जमीन पड़ गई आपको। ठीक है। और ऊपर से भाई साहब आजकल कंपटीशन इतना है, फैकल्टी आपकी सगी नहीं है। ठीक है। उनको तो तगड़ा पैकेज रखना बहुत जरूरी है ताकि ये अपना कम से कम पास रहे। फिर ये भी है ना इलेक्ट्रिसिटी ओवरहेड्स भी। भाई साहब आप फैकल्टी अपना इंस्टीट्यूट खोल लेती है इंस्टीट्यूट के पास। बताओ यार, इतना बुरा हाल है, तो उनको खुश रखना बहुत जरूरी है भैया। मतलब घुमा फिरा के बात तो ये है कि बिजनेस बहुत तगड़ा है, धांसू बिजनेस है। तो आदमी के पास 4.5 से 5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बड़ी बड़ा इनकम है। नहीं मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं बात कर लूं आपसे। सूद साहब जब बात कर रहे थे मैंने कहा नहीं पूछते हैं भाई, आपको एक्सपीरियंस भी है, तजर्बा भी है। तो आप कितना बता रहे हो? 4.5 से 5 करोड़ रुपए। 4.5-5 करोड़ रुपए हो ना, मतलब बंदा आराम से अपना मस्त एकदम बढ़िया। मतलब इसमें आप इसमें लैंड भी जोड़ रहे हो ना, जमीन जोड़ रहे हो आप? हाँ जमीन जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी ये है कि बाकी खर्चा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारा फर्नीचर, बिजली वो तो आप जैसे कमाएंगे ना, बच्चे का एडमिशन होंगे वो तो निकल जाएगा। जितना गुड़ इतना मीठा, वो मैंने तो वो सुना है। वो तो फिर डिपेंड करता है उसको कितना ही बड़ा बना लो। नहीं बिल्कुल। जैसे बच्चे आएंगे थोड़ा बड़ा पैसा निकलता रहेगा और खर्चे निकलते रहेंगे, मगर 4.5-5 करोड़ तो चाहिए ही चाहिए काम। मतलब 4.5 से 5 करोड़ का बजट है, आप ये कह रहे हो?
4.5 से 5 करोड़ का। बिल्कुल ना मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा हमें एक्सपीरियंस है नहीं, मैंने कहा पता करते हैं। सूद साहब ने जब बताया था आपके लिए ना, तो मैंने कहा पता करते हैं। अरे सूद साहब हमसे बहुत एडवाइस लेते हैं, हमारे नहीं, जानकारी वो है, इसीलिए बिल्कुल। उन्होंने बताया, इसलिए। अच्छा, इसमें एफिलिएशन भी चाहिए होता है क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? एफिलिएशन भी चाहिए होता है क्या? एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से? एफिलिएशन तो देखिए मिल जाता है, वो तो हाँ चाहिए तो रहेगा ना आपको, वो तो चाहिएगा। अच्छा, वो तो मिल अच्छा, जाएगा। अच्छा, 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 हाँ, वो सारा हो जाता है, वो तो बात की बातें होती हैं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर 4 साढ़े 4 करोड़ आप मान, मुश्किल नहीं है। मैं 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ, आप 4.5 कह रहे हो ना, मैं 5 करोड़ पकड़ रहा हूँ, मतलब 5 में इजीली। बहुत हंस के खोल देंगे आप, बाहर हंस के हो जाएगा 5 में। हाँ, 5 करोड़ में तो मुझे भी लग रहा था 5 करोड़ तो जाएगा, इसका बजट आराम से जाएगा, आराम से 5 करोड़ में आप तो मतलब ये सोच लो आपके आगे उससे भी काम कर लेंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। हाँ, वो ये एक बार 5 करोड़ लगा लेना आदमी तो फिर झंझट खत्म है उसका। बस कहाँ खोलने का सोच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं खोल रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा था किसी के पास अगर 5 करोड़ हो ना, वो खोल ले, क्योंकि मेरे बच्चे का एडमिशन होना है कोचिंग सेंटर में, हमारे घर के पास है ही नहीं कोई कोचिंग सेंटर। तो आप कह रहे हो 5 करोड़, तो किसी के पास भी अगर 5 करोड़ हो, उसको क्या हो, खोले यार, हमें करवाना है एडमिशन बच्चे का कोचिंग सेंटर में। तो मैं सूद साहब लोगों का नंबर दे देते हैं यार, पता नहीं कहाँ से तुम्हें फोन कर दिया। मैं हेलो, हैप्पी, ये मेरे को गोगिया जी ने भेजा है आपके पास, आपके पेपर्स लाने के लिए मेरे को कहा था। वो कह रहे थे ना कि पेपर्स भेजेंगे। मेरे को थोड़ा बता देंगे? मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, ये जो मेन चौराहा है, ये कहाँ पे है आपका घर? सर आप किसी से पूछ लो, मेरा नाम लेकर हैप्पी, सब बता देंगे आपको। क्या पूछ लो, हैप्पी का घर किधर है? हाँ जी सारे जानते हैं। एक सेकंड। हेलो भाई साहब, ये हैप्पी जी का घर किधर है? वो कंजूस, यहाँ से आगे से तीसरा आगे जाके पूछ लेना। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पता नहीं, उसको छोड़ो आप, मैं आगे पूछता हूँ, उसने बताया था। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी मैडम, ये हैप्पी जी का घर किधर है? हैप्पी? हाँ जी। वो रोंदूमल? पता नहीं मेरे को, होगा रोंदूमल। किधर है? यहाँ आगे से लेफ्ट। क्या बोल रही है? कुछ नहीं है, वो तो जो भी बोल रही हो उसको क्यों आप ले रहे हो, मैं पूछता हूँ। एक सेकंड। हेलो भाई साहब। हाँ, ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो आलसी, हमें आगे से राइट ले ले, आगे से राइट। अच्छा, उसके यहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही है? हेलो, पता नहीं क्या बोल रहा है, आलसी, जो आलसी, छोड़ो ना उसको, छोड़ो। एक सेकंड, आ गया ये कोई अंकल दिखे। हेलो अंकल। हाँ बेटा। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो नालायक? हाँ जी, आगे से तीसरी गली। आगे से तीसरी गली है। कौन सा अंकल भैया? कौन बोल रहा है? मैं आगे जाता हूँ यहाँ। एक सेकंड, आप फिक्र मत। हेलो आंटी। ये हैप्पी जी का कौन सा मकान है? कौन वो शराबी? पता नहीं शराबी है नहीं। चल मुझे नहीं पता। ये कौन सी बुढ़िया है? ये कौन सी आंटी है? अंकल बताना, एक बार बताना मेरे को। हेलो, ये तो बताइए, ये वाली कौन सी थी? मैं क्या जानूं, आपका मोहल्ला है ना, मेरे को क्या पता। एक सेकंड, ये दुकानदार भाई साहब बैठे हुए। एक सेकंड। हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो जुआरी। ये कौन सी दुकान है? ये खुद तो ताश खेलते हैं यहाँ पे बैठे, कोने वाली है क्या? हेलो अंकल, एक बार बताओ मेरे को, ये कौन सा था ये? अरे आप उनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो, मैं पहुंच बहन जी। हाँ? ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी। वो ठरकी? हाँ। नहीं पता। कौन सी है ये? एक बार मेरे को बता दो, आप कौन सी गली में पहुंच गए, बताओ मेरे को। अरे कौन है? मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मेरे को बताओ। हेलो सर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल? सर बढ़िया। सर आपको पता नहीं, आपको याद है कि नहीं याद? सर से बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ याद है। हाँ जी सर, आपने ये 2 कच्छे ऑर्डर किए थे ना, वो वापस कर दिया आपने? हाँ किए थे, लेकिन वो भाई रिफंड कब तक आएगा? सर रिफंड नहीं आ पाएगा, मैं आपको यही मैं कॉल करके बता रहा था। रिफंड नहीं आ पाएगा? क्यों ना आ पाएगा भाई? सर आपने यूज किए हैं ना दोनों कच्छे? अरे मैंने ना यूज करा यार, कैसी बात कर रहा भाई? सर क्यों सर ऐसे बोल रहे हो? मैंने अपनी ये टेस्टिंग में दिखाया, हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, वो दोनों कच्छे दिखाए मैंने। अरे भाई ना करे यूज यार, एक बार आदमी ट्राई तो करेगा ना। ऊपर को खींचे थे वो ही नहीं ऊपर को। सर वो देख के लग रहा है आपने पहने हैं, कम से कम 2 दिन कच्छे पहने हैं।
अरे 2 मिनट तो ऊपर ना खींचे, वो 2 दिन कैसे पहन लूंगा मैं? कैसी बात कर रहे हैं? तो सर मैं गलत बोल रहा हूँ? मैं कच्छों का ही डिपार्टमेंट देख रहा हूँ पिछले 6 साल से, मेरे को खूब पता चल रहा है। लास्टिक हिली पड़ी है उसकी। अरे लास्टिक कैसे हिल जाएगा? ऊपर को चढ़ रहे थे यार वो तो बिल्कुल भी। तो आपने जबरदस्ती चढ़ाई ना, आपने जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश करी। अरे चढ़ाने की कोशिश करी, चढ़ी ना तो क्या करे? तो वापस करेंगे, रिफंड करो भाई। तो आप सर नीचे उतार देते ना अगर पूरे नहीं चढ़ रहे थे तो। अब तो नीचे तो ऊपर थोड़ी चढ़ा लिए, गले में थोड़ी पहन लिए यार। नहीं, मेरे को एक बात बताइए, घुटने से ऊपर गया कच्चा, जब ऊपर नहीं जा रहा है आप क्यों उसको खींचे पड़े हो? अरे यार तो ट्राई तो करेंगे जब तो पता लगेगा आए कि नहीं आएंगे हमारे। कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं सर आप देखिए, ये मेरे को ना कस्टमर की बात गंदी लगती है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूँ आपने ये पहने हैं 2 दिन कच्चे। काय का एक्सपीरियंस है? तूने हमारे कच्चे में घुस के चेक करा था? पता नहीं कैसी बात कर रहे हो यार। सर आप गलत मत बोलो सर, आप गलत मत बोलो। ये मैं टेस्टिंग कराई है, कच्चे पहने आपने। भाई कुछ टेस्टिंग ना कराई, तू रहने दे। मैं चढ़ाया था यार, मैंने पर ऊपर तक खींचा लेकिन वहां तक ना आया। तो खींच क्यों रहे थे आप? अरे यार वहां तक पहुंचे ना, खींचूं ना तो कैसे पता लगेगा? नहीं एक बात बताइए, आदमी को अंदाजा हो जाता है ना। आप जबरदस्ती खींच रहे हो उसको, लास्टिक लूज हो गई उसकी। अरे मेरे भाई हो, मेरे पापा हो, मेरे बाबू भाई, मैंने खींचे थे ऊपर तक, ठीक है। उसके बाद बस वो वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन और अरे ढका भी तो ना यार। तो कैसी बात कर रहा? तो जब वहां तक नहीं पहुंच रहे थे आप खींच क्यों रहे हो उसको? अरे आदमी चेक तो करेगा वहां तक ढकेगा ना ढकेगा, ढकाएगा तेरा कच्चा चढ़ाए ना ऊपर। सर ये गलत बात है सर, ये आपने गलत कर रखा है सर, ये बहुत गलत बात है। हम गलत कर रहे हैं? नहीं तो आप हाथ में लेके देखते ना कि कच्चा अगर ढीला लग रहा है, आप पहनने की कोशिश क्यों कर रहे हो उसको जबरदस्ती? अबे हाथ में पहनूंगा कि वहां पे पहनूंगा यार? तू कैसी बात कर रहा है भाई? नहीं सर ऐसे वापस नहीं हो सकते सर कच्चा। अरे ऐसे कैसे ना हो सकते? ऐसा कर रहा है जैसे तो यार हमने प्रॉपर्टी ले लियो कच्चा। मैंने कच्चा लिया है, प्रॉपर्टी थोड़ी ली है। सर प्रोडक्ट है, आप प्रॉपर्टी लो, आप प्रॉपर्टी में वापस करने में देखेगा ना प्लॉट कैसे करना। कच्चे का क्या हाल कर दिया आपने एक ही बार पहन के? ऐसे पहनते हो आप कच्चा? तो क्या हाल कर दिया? हाल दिया क्या हमने उसमें? नहीं ऐसे पहनते हो आप कच्चा? अरे टिक जा तो वैसे कच्चे कम पहनता हूँ मैं। ऊपर से तू यार वैसे घटिया कच्चे के ऊपर भी भिड़ना दे रहा। नहीं क्या घटिया कच्चा? क्या घटिया कच्चा? ढक रहा मेरा सामान यार। हाँ तो वो घटिया होगा ना, कच्चे को क्यों घटिया कह रहे हो आप? वो कैसे घटिया? तू क्या बोल रहा है? नहीं तो आप क्या जबरदस्ती कर रहे हो कच्चे के लिए? आप कैसे कच्चे का हाल देखो, पूरी लेबोरेटरी में रखा हुआ है कच्चे, पूरा कंप्यूटर पे आ रहा है उसमें कि 3 बार पहना कच्चा। हाँ 3 बार छप गया हुआ है। तू जो फिर 2 रुपए के रिफंड के चक्कर में हमें बना रहा है। नहीं होगा सर, कच्चा वापस नहीं होगा। मैं बता कैसे कच्चा नहीं चाहिए, मैं रिफंड वापस चाहिए। नहीं कच्चा ही मिलेगा सर, रिफंड नहीं मिल सकता। कच्चा मिलेगा, रखना रख लो। मैं क्या रख लूंगा? कुछ फायदा नहीं चढ़ने का, ढक नहीं रहा यार। तू अजीब आदमी है। मैं कच्चा भेजूंगा सर, कच्चा रिफंड नहीं मिलेगा आपको। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर कच्चा आ गया ना मेरे घर तक, चलो रिफंड कर दूंगा जिंदगी तुम्हारी। घर तक नहीं, वहां तक आना चाहिए जहाँ पे पहनना है। ध्यान से सुन ले, जब इस बार रिफंड ना आए ना तेरा कच्चा उतार दूंगा, समझ गया? मैं कच्चा पहनता ही नहीं। मैं पहनता ही नहीं, कैसे उतारोगे? मैं नहीं, मैं रिफंड भेज रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है और लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और साथ ही आप अगर कमेंट करना भूल गए होंगे तो कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह देखते रहिए RJ नवेद मिर्ची मुर्गा प्रैंक कॉल। देखते रहिए, हंसते रहिए और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।